और कोई कहता नहीं कि मैं परमात्मा हूँ। ये तो परमात्मा जब बना है जब पुरुषार्थ के काम करे। हजारों साल लाखों साल पहले एक शब्द लिखा गया, भला लाभ। भला को आप उल्टा करो तो लाभ होगा। रामपाल जी ने भला कराया तो उनको लाभ होया, आज जेल से बाहर है। ठीक बात है। और ये चीजें, कोई भी शब्द है, कोई तथ्य है, कोई महापुरुष है, वो शिक्षा मिलती है उन लोगों को जी और जो कलंकित हुए वो एक कलगी वाले हुए जी। कृष्ण जी पे कितने कलंक लगे। जिसने जो इस पृथ्वी पर अच्छे काम करने के लिए आया उन सभी ने कष्ट काटे। बिल्कुल। उसी श्रृंखला कोई हरियाणा की धरती पे रामपाल भी पैदा हुए जी। और उन्होंने जेल में रहते हुए बड़ा किसानों को बचाया। आज समाज को एक खुशी इस बात की है कि जिस आदमी ने जेल में रहते हुए इस किसान मजदूर के लिए इतना बड़ा काम कर दिया, आज तो बाहर है। और बाहर है तो निश्चित तौर पे बड़ा काम करेंगे। ऐसे महापुरुषों को लोगों ने सुनना चाहिए और इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। और जो और भी लंगोटधारी अंडे हैं उन अभी रामपाल से शिक्षा लेनी चाहिए। कौन से लंगोट? बहुत है लंगोटधारी की बात कर रहे हैं। चंडू खाना से लाल कपड़े पहन के, सफेद कपड़े पहन के। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको धार्मिक दुनिया। साथियों, बहुत दिनों से संत रामपाल जी के जो सेवक हैं, उनके अनुयायी हैं, वो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब संत जी जेल से बाहर आएंगे। और एक पहलू ये भी है कि वो ये कभी नहीं मानते थे कि उनके गुरुजी जेल में हैं। वो कहते नहीं, हमारे गुरुजी तो हमेशा हमारे साथ हैं, वो जेल में नहीं हैं, ना वो जेल में हो सकते हैं। महापुरुष कभी जेल में नहीं होते हैं। और अब बहुत सारे लोग ये कहते थे कि फिर वो बाहर कब आएंगे। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। अब वो विधि विधान से, कोर्ट के माध्यम से जेल से बाहर आ गए हैं। उसके बाद समाज के अंदर क्या माहौल है, समाज इस चीज़ को किस रूप में ले रहा है। आज हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता राजेश धनखड़ जी हैं, वो मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। राजेश भाई, सबसे पहले ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है। नमस्कार पुनिया साहब। और सब जिस प्रकार से संत रामपाल जी लगातार सामाजिक काम कर रहे थे, पूरी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही थी कि अगर वो जेल के अंदर बैठे हुए ऐसे काम कर रहे हैं, जब वो व्यक्ति बाहर आएगा तो क्या होगा। आज समाज किस रूप में उनको देख रहा है, क्या माहौल है? पुनिया साहब, ये भारत की भूमि है, यहाँ देवता जन्म लेते हैं जी। और देवता कष्ट भी काटते हैं। रामचंद्र जी ने भी 14 साल का वनवास काटा। बिल्कुल। पांडवों ने भी अज्ञातवास काटे, वनवास काटे। बिल्कुल। जिसने जो इस पृथ्वी पर अच्छे काम करने के लिए आया उन सभी ने कष्ट काटे। बिल्कुल। उसी श्रृंखला कोई हरियाणा की धरती पे रामपाल भी पैदा हुए जी। और उन्होंने जेल में रहते हुए बड़ा किसानों को बचाया। कोई कहता नहीं कि मैं परमात्मा हूँ। ये तो परमात्मा जब बना है जब पुरुषार्थ के काम करे। पुरुषार्थ से ही परमात्मा है। ठीक बात है। और उसका उदाहरण ये है कि हजारों साल, लाखों साल पहले एक शब्द लिखा गया, भला लाभ। भला को आप उल्टा करो तो लाभ होगा। रामपाल जी ने भला कराया तो उनको लाभ होया, आज जेल से बाहर है। ठीक बात है। और ये चीजें, कोई भी शब्द है, कोई तथ्य है, कोई महापुरुष है, वो शिक्षा मिलती है उन लोगों को जी। और जो कलंकित हुए वो एक कलगी वाले हुए जी। कृष्ण जी पे कितने कलंक लगे। गोपनीय नचाव है, लत्ते ठाके बाजा है, मक्खन चोर है, भगवान के ऊपर भी लगे हैं एलिगेशन। आज समाज को एक खुशी इस बात की है कि जिस आदमी ने जेल में रहते हुए इस किसान मजदूर के लिए इतना बड़ा काम कर दिया, आज तो बाहर है।
और बाहर है तो निश्चित तौर पर बड़ा काम करेंगे। भारत एक आत्मा की आवाज है। कैसे ऐसे महापुरुषों को लोगों ने सुनना चाहिए और इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा लेनी चाहिए। और जो और भी लंगोटधारी अंडे हैं उन अभी रामपाल से शिक्षा लेनी चाहिए। कौन से लंगोट बहुत है। लंगोटदारी की बात कर रहे हो? चंडू खाना से लाल कपड़े पहन के सफेद कपड़े पहन के लेके जाए। तो जोड़े में कुर्ते रखे हैं। तो सारा उस पौआ मारे हैं, कोई ब्याह कर ले है, कोई कुछ कर ले है। पाखंड शादी करना कोई गृहस्थी जीवन छोटा नहीं है। ठीक बात है। जितने हमारे बड़े लोग हैं उन सब ने गृहस्थी बसाई और गृहस्थी से ही भगवान बने। ठीक बात है। और जो न्यू को मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं सदाचारी हूँ, सारे ही पोल खुला है। रामपाल जी का बाहर आना इस समाज के लिए अति खुशी की बात है। अति खुशी की बात है। और हम तो चाहते हैं महाराज जी ने इस प्रदेश में, देश में, छोटे छोटे कस्बा में, गांव में जाना चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात। शायद लोग वहां आने में समर्थ हों या उनके दिमाग में कोई नफरत हो सकती है, परंतु महाराज जी जब जाएंगे तो लोग सुनेंगे। और बड़ा सिद्ध कर दिया। देखिए, संत महंत डेरे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन किसी ने अगर किसान की आपदा में साथ दिया है, गरीब का साथ दिया है। ऐसा डेरे बहुत है। कहीं सुल्फा पिए हैं, कहीं दारू पिए हैं, कहीं कुछ हो है। इस आदमी ने दारू, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट सब कुछ छटवा हुआ है। उसके साथ बड़ा काम तो ये अब की बार कर दिया। और जितना ज्यादा उसने भला करा उसको व्यक्तिगत लाभ भी मिला और जेल से बाहर है। भगवान किसी न किसी रूप में आवा है। हम ये तो नहीं कहते कि वो परमात्मा है, वो खुदा है या और है। एक इंसान है पर भगवान के रूप में। अच्छा, कुछ लोग एक ऐसा आरोप लगाते थे कि इसके भगत उपद्रवी हैं, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। इस बात को लेकर काफी साल लगा दिए। चलो, हनुमान ने उपद्रव नहीं किया। हनुमान ने लंका फूकी, उपद्रवी था, क्यों पूजे हैं? ठीक बात है। हनुमान ने लंका फूकी ना। हाँ, फूकना उपद्रव है। फूकना ही उपद्रव, तो फिर हम तो उपद्रवी हैं। पापियों का नाश करना उपद्रव नहीं है। मैंने एक देवता बता दो, एक देवता जिसने लाखों आदमी, लाखों राक्षस ना मारे हो। और उसकी आदेश, परमात्मा के आदेश बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक बात है। तो जो ये गाहें बगाएं बुराई करते थे, कुछ लोग तो चैलेंज करते थे, ऐसे हैं तो बाहर क्यों नहीं आते, अब वो क्या कहेंगे? अब ये है कि उन आज दूसरी बड़ कह देंगे बीजेपी से मिल रहा है, जात कटवा दिया। हाँ, ठीक बात लोगों ने तो कहनी है। लोगों का काम कहना है, वो कहेंगे। लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। जिस आदमी ने ये सोच लिया कि लोग क्या कहेंगे, वो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता कभी। यहाँ राक्षस भी हैं, यहाँ देवता है। अच्छे लोगों को कोई कह दे रहे त्री भाना है, नंगी भाना त्री, तो जिसकी नीयत खराब होगी वो 10 बात घुमाओगा। जिसकी नीयत ठीक होगी, न्यू का मैं तो गोदी ठा लूंगा भाई। भाण तो छोटी भी हो सके ना। ठीक बात है। वो देखने का स्वरूप है। हम किसको किस नजर से देख रहे हैं, वो हमारे अंदर की भावना है। तो क्या लगता है अब जो सामाजिक काम है उनको और ज्यादा रफ्तार मिलेगी? अब वो तो महाराज जी के ऊपर है, वो क्या करेगा। उम्मीद तो है और लोग भी सहयोग करेंगे। सहयोग करेंगे। लोगों में बिचाव है, उमंग है, अच्छा संदेश है, अच्छा माहौल है। पाखंडियों के मुंह पे तमाचा है। तमाचा है। अब पाखंडी आदमी एक अच्छे आदमी को ठीक क्यों बता हुआ? ठीक बात है। आप आज तक वाले ने अच्छा बता दोगे, एनडीटीवी वाले ने बता दोगे, बीबी जलंधर वाले ने बता दोगे। आपके लिए तो ग्रामीण भारत अच्छा है। ठीक बात है। तो लोगों की वही बात है। आपने अपना मीडिया बढ़िया लगे, उन्हें अपना चरित्र और अपनी भावनाएं अच्छी लगती है। अपनी अपनी भावना है। अपनी जैसी जिसकी दृष्टि, उसको वैसी मिली सृष्टि। सुल्फे पीने वाले को सुल्फा मिला है, दारू पीने वाले को दारू मिला है।
पुरुषार्थ करने वाले को पुरुषार्थ की जगह मिले। जगह मिलती है। अच्छा, खापे हैं, सामाजिक संगठन पहले से भी उनका सम्मान कर रहे थे, वो इंतजार भी कर रहे थे, तो क्या इस फैसले का आम जनता स्वागत कर रही है? भाई देखो, इस जनता का जाने के राम जाने, इन लोगों ने भी क्या करते। अब फैसला अच्छा है वैसे। अब फैसला अच्छा है, पर लोगों की कोई गारंटी दे कि लोग न्यू करेंगे। लोग मुंह फेरे इतने भी क्या करेंगे, न्यू नहीं। इनकी यही अंग्रेजा ने इतने लंबे समय तक राज इसलिए करा कि हमारी भावनाओं से खेला गया। लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे, ये तो उस परमात्मा ने बेरा है। लोगों ने खुद भी ना बेरा, हमने क्या कहनी। ये तो बारात में जाकर काका जेम के साथ डाली मिठाई खाई, नाश कर दिया, पेट खराब हो गया। ठीक बात है। इनकी मत सुनो, कर्म करो, आगे बढ़ो। तो आपके हिसाब से फिलहाल सतलोक आश्रम की टीम अच्छा काम कर रही है? मापा तो मैं कि मेरे कहने से कि सर्टिफिकेट मिला, सारा देश का है। सारा देश का है। देसी के लड्डू खवावे, डूबा या पानी गड्ढ है, लोगों ने छटवावे, फ्री में छोरियां ब्याह करावे, दहेज मुक्त शादी करावे, और क्या चाहूं भाई, बच्चों को मुफ्त शिक्षा, जितने कर्म करे पुरुषार्थ के। पुरुषार्थ के। तो साथियों, ये थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता राजेश धनखड़ जी, जिनका साफ साफ कहना है कि जनता बहुत खुश है और जो काम वो कर रहे हैं फिलहाल निराला काम कर रहे हैं, बहुत अनूठा काम कर रहे हैं। मन संत डेरे अनेक हैं, लेकिन ऐसा काम कोई नहीं कर रहा है। अच्छी बात है और उम्मीद करते हैं कि वो अब और भी ज़्यादा करेंगे। अब उनको गांव स्तर पर भी जाना चाहिए, ऐसा भी इन्होंने कहा है। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और पॉडकास्ट में, किसी और हस्ती के साथ। तब तक के लिए राम राम।